हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग है वो है अकॉर्डिंग टू योर जोडियाक साइन आपका आने वाला मंथ कैसे होने वाला है। इट्स अ मंथली जनरल प्रेडिक्शन फॉर द अपकमिंग मंथ अक्टूबर 2023। तो जिस राशि की बारी है वो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। इस सीरीज़ में ऑलरेडी मेष से लेके मकर तक ऑलरेडी 10 राशियों की राशिफल मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप उन 10 राशियों में से है तो मेरे प्लेलिस्ट अक्टूबर राशिफल के नाम से बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं और गाइडेंस लेते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज जिस राशि के बारे में बात करेंगे वो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। एयर साइन है और बहुत अच्छा राशि है। शनिदेव इनके मालिक होते हैं और ये रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट करता है उनको लेते हुए आगे बढ़िए। जो नहीं आपके साथ सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहा है उसको लेट गो कीजिए। और अगर रीडिंग पूरा देखने के बाद आपको लगे कि मेरे साथ तो कुछ भी रेजोनेट नहीं किया, मेरा और ज़्यादा स्टकनेस है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ पे आपकी पूरी एक्यूरेट रीडिंग दिया जाता है आपकी कुंडली को चेक करके, टैरो से कनेक्शन या एनर्जी को लेके और न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी, ताकि आपका समस्या का पूरी तरह से आपको समाधान मिले और क्यों हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका क्लैरिटी आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग जो है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। पहले हम एनर्जी देख लेंगे, ओवरऑल कौन सी एनर्जी में पूरा मंथ आप रहने वाले हैं। कुंभ आपकी ओवरऑल मंथ की एनर्जी देखेंगे, फिर टैरो से एक एक करके आपका हर एक पहलू को हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट विद टैरो एनर्जी देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देते हैं जो भी उन्होंने हमें दिया है। हर मोड़ में रास्ता दिखाते हैं, साथ रहते हैं, तो ग्रैटिट्यूड दीजिए, कमेंट में भी लिखिए ताकि आपका एनर्जी बहुत अच्छा हो, आप अपनी स्टकनेस से आगे बढ़ पाए। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलो, जय माता दी। देखते हैं एक्वेरियस कुंभ के लिए एनर्जी, वो कौन से एनर्जी में रहने वाले हैं पूरा अक्टूबर का मंथ। मैं 3 कार्ड लूँगी, फिर बताऊँगी आपको आपकी एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हैप्पी फैमिली नंबर 4, सेकेंड चक्र एंड थिंकिंग मैन। ओके, नंबर 46, नंबर 4, नंबर 36, यानी कि आपके लिए अच्छा नंबर या प्रोमिनेंट नंबर रहेगा 4, 9 एंड 1। ठीक है, इस दिन ये नंबर आपके लिए लकी हो सकता है अक्टूबर के लिए। ठीक है, तो हैप्पी फैमिली, सेकेंड चक्र एंड थिंकिंग मैन। इस महीने आप लोग अपने फैमिली रिलेटेड इशू को ज़्यादा सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अपनी पर्सनल लेवल पे बहुत सारा प्रॉब्लम है या कुछ स्टकनेस है जिस पे आप बहुत दिनों से उलझे हुए हैं, नहीं हो रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, या बार बार किसी न किसी वजह से या किसी न किसी थर्ड पर्सन के वजह से आपके फैमिली या आपके पर्सनल रिश्ते में थोड़ा उलझन पैदा हो रहा है, तो इस मंथ थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा एनर्जी में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं आउटिंग में जाए, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है, क्योंकि अक्टूबर में नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है। तो इस मंथ आप बहुत खुश रहने वाले हैं अंदर से। आपकी डिज़ायर भी रहेगा आपके पार्टनर को लेके, आप उसके लिए कोई अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीद सकते हैं, उनको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, क्योंकि सेकंड चक्र है। तो आपका जो पर्सन के साथ प्यार, पैशन बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो सकते हैं, यानी कि बढ़ सकता है। जब आपको ये लगेगा कि आपने इग्नोर कर दिया, मे बी बहुत दिनों से आप
आपको फाइनेंस पे, आपके करियर पे ज़्यादा फोकस थे, पर्सनल इशू को उतना वैल्यू नहीं दिया या टाइम नहीं मिला, क्योंकि उधर आप स्टेबिलिटी पे थोड़ा दूसरे जगह पे, दूसरे काम पे ज़रा मसरूफ़ थे। उस वजह से आप अपने रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर चले गए थे, अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से थोड़ा दूर चले गए थे। तो ये मंथ आपके दोनों की बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एनर्जी वाइज आप खुश रह रहे हैं, एनर्जी वाइज आप सोच समझ के काम करें, क्योंकि द थिंकिंग मैन आया है नंबर 9। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने नेगेटिविटी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई भी काम, कोई भी बड़ा फैसला इस महीने आप बहुत सोच समझ के लेंगे, क्विक थिंक करके, या ज़्यादा बहुत दिनों से एक ही चीज़ लेके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, लेकिन आउटकम नहीं निकल रहा है। ऐसे सिचुएशन से राहत मिल सकती है। आपके दिमाग काम करना शुरू कर देगा, बहुत ही चालाकी के साथ आप काम करेंगे, मतलब आप स्मार्ट वर्क करने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में। कुछ आइडिया आया, उस पर आपने सोचा, होमवर्क किया, नेगेटिव पॉजिटिव देखा और डिसीजन ले लिया। ना ज़्यादा ओवर थिंक किया, ना क्विक थिंक किया। जो करना है सही मोमेंट पे आपकी बोलते ना दिमाग की बत्ती जलाते हैं ना, ऐसे टाइप का हो सकता है कि आपके दिमाग की बत्ती जलेगा और आप चीज़ों को सही तरीके से ठीक करके अपने काम पे फोकस रहेंगे। हाँ, शनिदेव की साढ़े साथी चल रही है, ठीक है, फिर भी आप काम को प्रायोरिटी देंगे, आप फैमिली को प्रायोरिटी देंगे। अगर आप डिप्रेस भी है तो इस मन में थोड़ा सा ही सही आपकी एनर्जी बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। आप खुश रहेंगे, अंदर से जब खुश होता है तो काम भी बनता है, चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, हमें करने की भी सॉल्व नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देना पड़ता है। अगर हम खुश हैं, हम हमारी पोजीशन से, हमारी फैमिली से बहुत अच्छे से कांटेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझता नहीं है और चीज़ें सुलझ भी जाता है जल्दी। तो इस एनर्जी में है, बहुत अच्छा एनर्जी है। पार्टनर की तरफ, फैमिली की तरफ कुछ अच्छा आप खरीद भी सकते हैं इस मंथ पर, आप कुछ अपने फैमिली को खुश करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, इसी एनर्जी में रहिए, ताकि बहुत दिनों से जो स्ट्रकनेस चल रहा है, शायद मेनली साढ़े साथी शुरू होने के बाद से, उस चीज़ से थोड़ा सा ही से ही राहत मिले आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपकी एक एक करके हेल्थ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर, सब कुछ, एजुकेशन भी आपके टैरो से, ठीक है। चलिए पहले हेल्थ से शुरू करते हैं। हेल्थ कैसे रहने वाला है एक्वेरियस का अक्टूबर के महीने में, कुंभ राशि का हेल्थ कैसे रहने वाला है, डिवाइन हमें गाइड करे। जितने भी कुंभ राशि ये रीडिंग देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, उनके हेल्थ कैसे रहने वाला है। जय माता दी, जय माता दी, रक्षा करना माँ। वाह, सन विथ मून, ये बहुत कम बार आता है ये दोनों कार्ड एक साथ, ठीक है। और जब भी आता है मैं यही बोलती हूँ, आप बैलेंस्ड हैं, आपकी लॉजिकलिटी, आपकी इमोशन बैलेंस्ड है, ठीक है। आप किसी किसी जगह पे दुखी तो है, जो मेरा ये नहीं हुआ, ये छूट गया, ये नहीं बन रहा है काम, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो कुछ जगह पे अब बहुत दुखी है। कुछ चीज़ों पे आपको कंप्लीशन चाहिए थी, सक्सेस चाहिए था, मे बी या तो नहीं हुआ या डिले हो रहा है, उस वजह से अब दुखी है। लेकिन क्या है, एक चीज़ बता दूँ, अक्टूबर में आप दुख को भूल के थोड़ा खुश रहने की खुद से कोशिश करने वाले हैं। चीज़ों को समझिए, अब मैं अंदर से दुखी हूँ, मेरा सिचुएशन स्टक हो सकता है, लेकिन क्या मैं उस सिचुएशन के साथ दुख में बह जाऊँ, मैं हंसना ही भूल दूँ, मैं जीना ही छोड़ दूँ क्योंकि मेरा सिचुएशन स्टक है। हाँ, एक तो वो हो सकता है, एक हो सकता है हाँ मेरा सिचुएशन स्टक है, अभी के लिए मेरे बहुत सारा ब्लॉकेजेस है, बर्डन है, काम नहीं बन रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, लेकिन मैं उसके साथ साथ जब भी थोड़ा सा खुशी का मौका मिल रहा है उसको भी मैं ग्रैब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उस खुशी को लम्हे में मैं जी रही हूँ।
ठीक है, उस खुशी को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, दैट मोमेंट मैं उस खुशी को मेरे अंदर आने दे रही हूँ ताकि मेरा ऊर्जा बैलेंस हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सही मैं अपने स्टकनेस को भूल के खुशियों में बह रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ काम पे आपकी फोकस बढ़ सकता है, आपकी डेडिकेशन बढ़ सकता है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। इस वजह से थोड़ा दौड़ भाग, थोड़ा एग्जॉशन हो सकता है इस मंथ, क्योंकि आप काम भी कर रहे, आप खुशियाँ भी मना रहे, आप थोड़ी जगह पे कुछ जगह पे आप दुख भी मना रहे। ठीक है, तो एक मिक्स एनर्जी रहने वाला है। लेकिन देखिए एक बात बोलूँ, आपके फर्स्ट हाउस, आपके राशि के मालिक शनिदेव पे, आपके फर्स्ट हाउस में ही शनिदेव पे। और हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं, तो हम फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं कि फर्स्ट हाउस की पोजीशन क्या है, कौन से ग्रह बैठा हुआ है, इसकी क्या डिग्री पे बैठा हुआ है, क्या है उसकी गोचर, किस तरफ दृष्टि दे रहा है, सब कुछ देखते हैं और उसके ऊपर हम तय करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे होने वाला है। तो फर्स्ट हाउस में शनिदेव खुद के घर में जब बैठा होता है, कोई भी ग्रह हो जब खुद के घर में बैठा होता है, उस घर को ख़राब नहीं करता है। उस घर की जो पॉजिटिव साइड होती है ना, हर एक घर की कोई पॉजिटिव साइड होती है, कोई नेगेटिव, कोई घर की नेगेटिव साइड ज़्यादा होती है, कोई घर की पॉजिटिव साइड होता दोनों ही है। ठीक है, तो उस जब कोई ग्रह खुद के घर में बैठता है और अपने घर पे ही रहता है, तो उस घर की जो पॉजिटिव साइड है वो बढ़ा देता है। तो इस महीने आप अपने हेल्थ इशू से मुक्त हो जाइए। ठीक है, उतनी बड़ा कुछ नहीं, हाँ सीज़न चेंज हो रहा है हैं, और उसके ऊपर थोड़ा गुरुचंडल दोष भी है। थर्ड हाउस में राहु के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा सीज़न के साथ साथ आपको थोड़ा सा कफ कोल्ड की परेशानी हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ रहा है, ट्रैवलिंग हो रहा है आपके जॉब के वजह से, आपके काम के वजह से, तो हो सकता है थकावट हो, स्ट्रेस के वजह से थोड़ा सा माइग्रेन हो, थोड़ा सा थकान महसूस हो। तो कोई बात नहीं, जिस दिन थकान हुआ आपने थोड़ा रेस्ट कर लिया, अच्छा खा लिया, थोड़ा अपने गाना सुन लिया, बुक्स पढ़ लिया, पेंटिंग कर लिया, जिससे आपको खुशी मिलता है। आपका मेन मोटो होगा आपकी एनर्जी को सही रखना, अपनी खुशी जो अंदर से आती है ना, वो खुशी को बरकरार रखना। तो हेल्थ इशू इस महीने तो उतनी बड़ा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जो रेगुलर होता है, सीज़न चेंज हो रहा है, ठंडी आ रही है, तो अब दौड़ भाग के दौरान हो सकता है, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खुद का टेक केयर करिएगा, ऑल आर ओके, बल्कि अच्छा है। चल अब आपकी हम एडुकेशन देखते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कार्ड ऐसे आ रहा है, चल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, अगर आप इस महीने कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं अपने एडुकेशन के बेसिस पे, या करियर के लिए ग्रो करने के लिए, आप कोई नया डिग्री पढ़ाई करना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, बुध अभी आपके 8th हाउस में है, लेकिन 17 को वो चला जाएगा आपके 9th हाउस में, भाग्य के घर में। और आपकी जो शुक्र है वो भी अच्छा है, क्योंकि 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो 5th हाउस में का मालिक बुध है, बुध आपके 8th हाउस में है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 17 अक्टूबर जब तक बुध यानी कि मरकरी आपके 8th हाउस में है, तो हो सके अगर आप टाल पाए कोई बड़ा डिसीजन, अगर आप कहीं जगह पे मान लीजिए एडमिशन, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एडमिशन आप 17 अक्टूबर के बाद लें। हाँ, अगर आप शेड्यूल अप हो गए हैं, रिज़ल्ट की बोल रही हूँ मैं, एग्ज़ाम का डेट
वो तो आप डिसाइड नहीं करते, वो कोई ना कोई अथॉरिटी पर्सन करते हैं, अथॉरिटी बोर्ड करता है। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम अगर है तो आपको पहले से स्टडी पे फोकस करना है। ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होइएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार अगर रिवीजन हो भी गया है तो आपको ये करना चाहिए कि आप और एक बार देख लें, ठीक है, और एक बार देख लें, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैं सब कर पाऊँगा, थोड़ा सा आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 17 अक्टूबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम आप बड़ा कोई फैसला हो, आप कहीं पे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके घर से दूर हो सकता है, नए शहर में हो सकता है, विदेश में हो सकता है, मौका आने का जोग भी बन रहा है, नया जॉब के जोग भी बन रहा है, या पार्ट टाइम जॉब के साथ आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हो, वो भी है। आपके कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होते दिखाई दे रहा है, लोगों से बात करेंगे, लोगों से आप नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपका जो नॉलेज का ज्ञान है या नॉलेज का भंडार है वो भी इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को लाइटली ले रहे हैं। इस टाइम आप डीप नॉलेज लेने के लिए गोता मार रहे हैं पानी में, ठीक है। कि एक चीज़ आपने किया, सोचा समझा, और आपने उस चीज़ को लेके बहुत से एनालाइज़ किया कि ये चीज़ मेरे लिए सही होगा, क्या क्या करना है, सब कुछ आपके पास वो नॉलेज रहेगा। तब जाके आप आगे बढ़ेंगे और उस चीज़ के लिए एडमिशन लेना हो, चाहे कहीं और जगह जाके पढ़ाई करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, एग्ज़ाम देना है, जो भी बड़ा डिसीजन है एजुकेशन लाइन में वो आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा डिसीजन हो पाए तो 17 अक्टूबर के बाद, जब बुध की पोजीशन आपकी कुंडली में बोल रही हूँ, आपकी राशि में अच्छी हो जाएगी तो आप वो चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, एक तो बात है, ये जनरल है, राशि के हिसाब से कहाँ कौन से ग्रह बैठा हुआ है, उनका क्या फल हो सकता है उस हाउस के बेसिस पे, वो हम बता दें। लेकिन आपकी कुंडली में कहाँ कौन से ग्रह बैठा हुआ है, किस पोजीशन में बैठा हुआ है, वो हमें पता नहीं है। तो कुछ अगर अलग होता है मेरे रीडिंग से, मेरे गाइडेंस से, जो कि डिवाइनली गाइडेंस होता है, जो भी एनर्जी डिवाइन भेजते हैं आप लोगों के लिए, मैं सिर्फ आप लोगों को उसको नैरेट करके बता दूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ नहीं हो रहा है, पहले हुआ, तो आप पर्सनल रीडिंग लेके देखिए, किसी से भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू योर ओनली योर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको रीडिंग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। कुंभ राशि, एक्वेरियस, अक्टूबर, लव लाइफ। जय राधे कृष्ण, जय शिव शक्ति। भाई तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो? ये कार्ड 3 बार आया। अब क्योंकि इस टाइम होना लाजमी है, साढ़े साथ ही चल रहा है, तो इस टाइम कॉन्फिडेंस की अभाव भी होता है। हम थोड़ा सा अप डाउन करते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी सोचते हैं हाँ यही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, कभी सोचता है ये करूँगा तो ठीक होगा, है ना। ऐसा ही हो रहा है ना, कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, लौट के आते हैं लव लाइफ में। अच्छा, एक्वेरियस लव लाइफ, ठीक है। कंफ्यूज क्यों हो? कंफ्यूजन हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज हो। क्या उनको कमिटमेंट देना चाहिए? क्या उनकी कमिटमेंट की आंसर यस में देना चाहिए? क्या हम शादी के बारे में सोचें? क्या मुझे और थोड़ा सा और परख लेना चाहिए? तो ऐसी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है इस दौरान, ठीक है। आप चाहेंगे कि मैं एकदम 110% श्योर हो के कोई फ़ैसला लूँ। अगर आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैरिज के बारे में सोचना चाहते हैं, तो आप इस टाइम ये भी सोच सकते हैं कि अभी मैं पूरी तरह से कॉन्फ्रेंस या उनकी कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हो, या अगर आपको कमिटमेंट देना है तो वो भी आप इस महीने थोड़ा सा रोक सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड ऑन पे रख सकते हैं। आपकी माइंड में चलेगा कि मैं और थोड़ा सा
देख लूँ और थोड़ा सा समझ लूँ पार्टनर को। जहाँ पे हमारी छोटी मोटी आर्गुमेंट हो रही है, जहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हो रहा है, तो शादी के बाद क्या होगा, तो आपके माइंड में ये चीज़ आ सकता है। इसी वजह से आप अपना लोअर वाइब्रेशन में जा सकते हैं और कन्फ्यूजन बढ़ा सकते हैं अपने, क्योंकि इस मंथ आप लव लाइफ को लेके थोड़ा सा ही सही कंफ्यूज ज़रूर रहेंगे। तो कंफ्यूजन जितना बढ़ेगा दिन ब दिन आप रुक सा जाएंगे, आपकी एक्शन कम होते जाएगी। ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो एक तरीका है जो कि मैं अभी बता देती हूँ। आप अपने पार्टनर के साथ खुल के बात कीजिए, क्योंकि आपके मरकरी इस टाइम अच्छा है, खासकर 17 अक्टूबर के बाद जब वो 9th हाउस पे चले जाएगा। इस टाइम आप खुल के बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का अगर डाउट हो रहा है आपको, या चाहते हैं कि क्लैरिटी मिल जाए, मैं इससे पूछूं और वो मुझे सच्चा बता दे, तब जाके मैं आगे के बारे में सोच सकता हूँ या सोचूंगी। ठीक है, तो उस चीज़ पे आप स्ट्रांगली बिलीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ जगह पे आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। पार्टनर सब कुछ देने की चाहिए तैयार है, आपको कमिटमेंट भी दे चुका है, शादी के बारे में बोल रहा है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, रुको थोड़ी देर और, रुको थोड़ा दिन जाने दो, अभी टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि आपको टाइम और चाहिए। तो आप बहाना मार सकते हैं, बहाना बना सकते हैं कि नहीं रुक जाओ और 2 महीने रुक जाओ, फिर करते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस टाइम आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना डाउट इजीली क्लियर कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर आपके डाउट है। लेकिन इस टाइम आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो आपकी ये कंफ्यूजन किसी और को मतलब कोई थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच में आने में मजबूर कर सकता है। मजबूर नहीं, मतलब आपकी कंफ्यूजन में से वो अपना फ़ायदा कर गया। समझ रहे हैं ना क्या बोल रही हूँ? तो जितना हो सके, अगर कंफ्यूजन है तो पार्टनर के आसपास रहने की कोशिश कीजिए, बात करिए। ऐसा नहीं हो कि कंफ्यूजन हुआ, डाउट हुआ, मैं उनको डाउट कर लिया, उनके ऊपर पॉजिटिव हो गया, या तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो के उनसे दूर चले गया और कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की एंट्री हो गया। ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी जगलप सिचुएशन आप दोनों को अलग अलग ना कर दे। तो हाँ, डाउट है, क्लियर कर लीजिए। ये सबसे अच्छी बात या रास्ता हो सकता है आपके लिए। अक्टूबर में मौका भी मिलेगा, पूजा है, घूमिए फिरिए पार्टनर के साथ, एक साथ मिलके फेस्टिवल मनाइए, ताकि एक दूसरे को और ज़्यादा आप अच्छे से जान पाए। ठीक है, अब देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ। जो लोग मैरिड है उनके लिए क्या है। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। कुंभ राशि मैरिड लाइफ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। नई शुरुआत, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा फैसला, ये 3 मेन पिलर रख रहा है आपके मैरिड लाइफ के लिए इस मंथ, मतलब अक्टूबर में। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए अगर कोई अपने पार्टनर से दूर है, सेपरेशन मोड में है, तो फिर से एक हो सकते हैं, पैचअप हो सकता है उनके बीच, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। जिस पॉइंट को लेके आप दोनों में डिफरेंस ऑफ व्यूज़ हुआ था, आप दोनों एक दूसरे से दूर चले गए थे, बहुत झगड़ा हो रहा था, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, ऐसे सिचुएशन में आकर है। सबके लिए नहीं है गाइस, जनरल है, तो किसी किसी के लिए हो सकता है। जिसके लिए हो रहा है वो इस गाइडेंस को फॉलो करें। ठीक है, ऐसे अगर किसी के साथ है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन मोड में अलग रहना है, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि डिवोर्स ले लें,
सोच रहे हैं कि हमारी नहीं बन रही है, तो लिया नहीं है, बहुत कुछ ऐसे चल रहा है आपके दिमाग में, तो उसके ऊपर बिग फैसला आ सकता है, आपका मन परिवर्तन हो सकता है, आपको क्लैरिटी मिल सकता है और आपका पैचअप भी हो सकता है। ठीक है, आप खुल के बात कर सकते हैं इस टाइम, लेकिन आपका अंदर गुस्सा बहुत रहेगा क्योंकि सन की पोजीशन अच्छी नहीं है। आपके 7th हाउस के मालिक होते हैं सन और 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस कुंडली का ऐसे में ही अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब 19 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव जब आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तब थोड़ा सा आपको गुस्सा हो सकता है। उसके पहले आप गुस्से में कुछ बड़ी बात सोचें। ठीक है, गुस्से को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। चीज़ें गुस्से की वजह से मिसअंडरस्टैंड हो जाए, हैं, नज़र लग जाए, एक दूसरे से फाइटिंग हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ना, आपकी गुस्सा कम होगा, आप बैलेंस मोड में आएंगे और आपको सोचने समझने की ताकत मिलेगी कि मैं क्या कर रहा था या वो क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। ठीक है, तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरा भी तो कोई जगह फॉल्ट है, सिर्फ उनका ही फॉल्ट है, मैं गुस्सा करके सिर्फ उनको ही ब्लेम कर रही थी, अरे ये जगह में तो मैंने भी गलती की है, तो चलो ठीक है, मैंने भी किया है, तुमने भी कुछ किया है, चलो बैठ के बात करते हैं। आपको गाइडेंस भी मिलेगा, कोई दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको एडवाइस दे, अच्छी एडवाइस। इन दोनों की हेल्प से आपको और आपके पार्टनर को अपनी अपनी गलतियां समझ में भी आएगी और आप चाहेंगे कि चलो बात कर लेते हैं, पैचअप कर लेते हैं। और जो लोगों की सेपरेशन मूड और नहीं है, ऐसे ही हस्बैंड वाइफ जो लड़ाई, तो हर हस्बैंड वाइफ का काम ही हो, मेन काम ही होता है, लड़ाई ना हो, ऐसे एक हस्बैंड वाइफ दिखा दीजिए। ठीक है, तो जो हस्बैंड वाइफ साथ साथ रह रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके आर्गुमेंट हो रहा है, हाँ, कुछ चीज़ों पे आप डिफ़र करते हो, आप चाहते हो ये हो, आपके पार्टनर चाहते हैं ये हो, तो ये क्वाइट नॉर्मल है। ये चीज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि सन आएगा तो गुस्सा हो सकता है, गुस्से में एक हीटिंग आर्गुमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में। और एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, जब 19 अक्टूबर के पहले पहले अपने पार्टनर की हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बड़ा कुछ चेंज ओवर होगा। वो हो सकता है आपके मेंटल चेंज ओवर हो सकता है आपकी फ़िज़िकल चेंज ओवर हो, मे बी आपके पर्सन हो सकता है कि आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है तो उनकी ज़्यादा देखभाल कीजिए, में भी हो सकता है वो थोड़ा सा पहले से बीमार है, तो इस टाइम थोड़ा सा उनकी हेल्थ के बारे में सोच के ध्यान से थोड़ा सा केयरफुल रहिए, केयर कीजिए अपने पार्टनर की इस टाइम। ठीक है, तो एक दूसरे की बॉन्डिंग बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पैचअप होते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी मिलते हुए भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ हाँ, थोड़ा सा गुस्सा ओवर पावर हो सकता है, थोड़ा सा आर्गूमेंट में बहुत हिटिंग आर्गूमेंट हो सकता है, आपने कुछ बहुत रूडली बोल दिया, बहुत हार्शली बोल दिया, तो इस एनर्जी पे अगर है तो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करने के सोचिए क्योंकि अगर आप मैरिड हैं तो आप मैच्योर तो है ही ना, तो उस मैच्योरिटी का, उस इंटेलिजेंट पावर का, उस एक्सपीरियंस का भरपूर हेल्प लीजिए और सोचिए क्या ये सही है क्या नहीं है, उस बारे में सोचते हुए आगे बढ़िए। ओवरऑल मैरिड लाइफ उतना भी ख़राब नहीं है। हाँ, जो लोग पहले से सेपरेशन में हैं उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसा आपका ऊर्जा होगा ट्रांसफॉर्मेशन उसी के हिसाब से होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस टाइम तो आपकी सोच समझने की क्षमता कम होती जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। और अगर आप खुद को बैलेंस करते हैं, हील करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपकी सोचती समझती हुई में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, और समझ पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तब आपकी इंटेंशन आपके पार्टनर को हर्ट करने का नहीं होगा, तब होगा जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलो अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको डेस्टिनी का साथ मिलेगा इस महीने कुंभ या नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, आपके करियर कैसे होने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं जो आपका जॉब
अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस कैसे चलने वाला है अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। जय माता दी। कुंभ राशि कैरियर, हेरोफेंट, टावर, 3 ऑफ सोर्ड और 2 कार्ड लेते हैं, ठीक है। वाई 3 ऑफ सोर्ड, ठीक है। वाई टावर, क्यों टावर आया है? 3 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स से, टावर को मैजिशियन से, ठीक है। देखिए भाग्य का साथ आपको 50-50 मिलेगा इस महीने, ठीक है। अगर आप, लेकिन ऑन अ कंडीशन बेस। क्या है कंडीशन? वो कंडीशन है अगर आप किसी चीज़ पे रुके हुए हैं, धोखा मिला है, वो हो सकता है आपके बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब में भी आपके पीछे बहुत लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो आपके नाम ख़राब करने पे लगे हुए हैं, आपकी रेपुटेशन ख़राब करने में लगे हुए हैं, तो उस चीज़ से आप क्या करते हैं? कौन सी एनर्जी चूज़ करते हैं? अगर उस चीज़ से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं देन भाई गड़बड़ है। भागना नहीं है, सिचुएशन कितना भी बुरा है इस टाइम आपके सारे साथ ही चल रहा है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इस टाइम लोग बिछड़ते हैं, लोग ट्रिगर करेंगे आपको, बहुत से अपने की बोलते हैं ना असली चेहरा आपके सामने आएगा। जब ज़रूरत होगा, जिन लोगों की मदद आपने किया है, आपकी ज़रूरत के टाइम पे आपको सिखा देगा डेस्टिनी, डिवाइन आके कि वो ही लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसे एटीट्यूड कर रहे हैं कि आपको जानता नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको अकेलापन हो सकता है, थोड़ा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं एक्सपेक्टेड था, ये क्यों हो रहा है। अगर इस सिचुएशन है भी तो अगर उस सिचुएशन से आप भागने की कोशिश कर रहे हो, टालने की कोशिश कर रहे हो, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को लो वाइब्रेशन में ले जा रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, हाँ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, देन प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ, जो है वो मुंह पे बोलने के लिए बैठा हूँ ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। जनरल है लेकिन सही गाइडेंस देना मेरा काम है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर गिव अप नहीं कर रहे हैं, अपनी कौन क्या कर रहा है इससे ऊपर आके आप यही सोच रहे हैं कि मैं जहाँ स्टक हूँ, मेरी जहाँ पे ब्लॉकेज है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, मैं मेरे पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। दूसरों की क्या मेरे तरफ आइडिया है, क्या वो मुझे जज करते हैं, मुझे क्या समझते हैं क्या नहीं, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा। जो समझना है भाई तुम समझो, मैं सिर्फ मेरा जो पोजीशन है मैं उसको होल्ड ऑन करना चाहती हूँ। मेरे सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस है, सारी साथी चल रहा है, पर्सनल लाइफ पे भी होगा, करियर पे भी होगा, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, ठीक है। तब जाके आप देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं, आप रुके नहीं हैं, स्टैग्नेंट नहीं हो गए, अब आगे बढ़ पा रहे, धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ पा रहे हैं। और अगर आपकी सिचुएशन ख़राब है, ऐसे एक सिचुएशन में आप ये है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ जाए, लेफ़्ट को चूज़ करें, राइट को चूज़ करें, कहाँ जाए, उस टाइम आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, आपकी इंटेंशन सही रखना है, आपको सिर्फ अपने कर्मा पे फोकस रखना है, आपकी विश को मैनिफेस्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मस्ट मेडिटेशन आप रोज़ कीजिए। हो सकता है थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए एक मेडिटेशन कीजिए, लेकिन रोज़ कीजिए। वो आपको आपकी दिमाग खोलने में सहायता करेगा और आपके दिमाग में मेंटल जो प्रेशर बना हुआ है उस चीज़ से आपको बाहर लाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको लगता है कि किसी बड़े का, किसी अच्छे पर्सन का जो न्यूट्रल होके आपको एडवाइस दे सकता है, मैंने पहले भी बोला था, एनर्जी पे भी आया था, हाँ, कि उस पर्सन से आप
एडवाइस लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है, एडवाइस लेते हुए आगे बढ़िए। हाँ, बहुत एडवाइस बहुत लोगों से ले रहे हैं तो ये कन्फ्यूजन मत होइए, क्योंकि इस महीने थोड़ा कन्फ्यूजन लेवल भी आपका हाई है। तो ये कन्फ्यूज ना हो किसका एडवाइस ले किसका नहीं है, सबका सुनिए, फिर उस एडवाइस को लेके आप एनालाइज कीजिए, ठीक है, R&D कीजिए, तब जाके निकल के आएगा किसका एडवाइस सही है आपके लिए, उसका एडवाइस पकड़िए, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। और जहाँ पे आप नेगेटिव हुआ, जहाँ पे आप गिव अप कर दिया, वहाँ से भाग के और आपके पीछे चले जाएंगे। अभी सेकेंड स्टेज चल रहा है, इसके बाद थर्ड स्टेज आएगा, तो आपको लगे रहना है, गिव अप नहीं करना, अभी भी बहुत लॉन्ग रास्ता रहना है, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी पे आप अपने आप को मोल्ड करते रहिए, कर्मा पे फोकस रहिए, वो भी अच्छे कर्मा पे। कौन क्या बोल रहा है, कौन आपके पीछे क्या बोल रहा है, उसमें ज़्यादा ज़्यादा ध्यान, अपना एनर्जी लॉस मत कीजिए, ठीक है। तो भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। देखते हैं आपकी कैरियर। अगर आप जॉब करते हैं, देखिए आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आप केयरफ्री हो के तो आगे तो बढ़ेंगे कुछ ईयर में, अपने स्टेबिलिटी पे, अपने फाइनेंस पे फोकस रह रहे हैं, सेविंग्स भी शायद आप कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने खर्चा को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ पे मुझे लगता है फाइनेंशियल क्राइसिस तब आता है जब हमारी खर्चा या हमारी एक्सपेंसेस हमसे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। वो होता है कभी कभी हमारी ओवर पावर विश के वजह से, जो हमें नहीं चाहिए, ज़रूरत के ऊपर जाके हम कुछ चीज़ खरीद लेते हैं, विश कर लेते हैं, मांग लेते हैं, दूसरों को देख के ले लेते हैं, या तो पोजीशन ऐसी स्टक है कि हमारे बस में था ही नहीं, ये पैसा जाना ही था, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंस, अचानक से कुछ बीमारी होगी, आपको वो खर्चा करना ही था, उसके लिए आप ना नहीं कर सकते, है ना। दोनों ये हिसाब से आपके पैसे नहीं रुक रहे थे, तो उस चीज़ से थोड़ा सा ही सही आपको लगेगा कि ना इस महीने में 500 ही सही, 500 रुपये में सेविंग्स कर पाया हूँ, ठीक है। और अगर केयरफ्री होकर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मंगल है आपके करियर का मालिक, और मंगल 8th हाउस में है, 9th हाउस में चले जाएंगे 3rd अक्टूबर को। सिर्फ 3rd अक्टूबर तक आप अपनी ऊर्जा को संभाल लीजिए, कोई बड़ा डिसीजन इस टाइम ना लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट होके तो बिल्कुल भी नहीं, हम देख लेंगे, सोच लेंगे, जो होगा देखा जाता है, वो जो फट्टा खेलते हैं ना हम कभी कभी, वो नहीं करना है। 3rd अक्टूबर तक तो नहीं करना। रादर मैं बोलता हूँ, कभी भी कोई पर्सनल रीडिंग लेते आता है और साढ़े साथ ही चल रहा है, तो मैं सारी उस टाइम पीरियड में बोलती हूँ आपको ओवर कॉन्फिडेंट में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप खुद को बोलिए कि नहीं भाई, मुझे 4 बार सोचना है फिर जाके करूँगी, कंफ्यूज नहीं होना है, सोचना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ऐसे आप चलेंगे तो आपका जॉब का ये भी सही रहेगा, उतना ख़राब मुझे नहीं लग रहा है। प्रमोशन की बात अगर आप पूछें तो शायद इस महीने आपका प्रमोशन नहीं हो, क्योंकि शुक्र की पोजीशन भी ख़राब है, और थोड़ा मंगल का उतना पोजीशन अच्छा नहीं है, ठीक है। 9th हाउस में जाएंगे, लेकिन मंगल का पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, शुक्र का भी थोड़ा सा नीचे है, तो इस वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलना, अप्रेजल मिलना, ये थोड़ा सा कम हो, है। लेकिन आपका काम लोगों को पास पहुंचेगा, अगर आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, कर्मा पे फोकस है, तो आपका काम आपके बॉसेस लोग देखेंगे, सराहेंगे कि हाँ ये आदमी या ये वुमेन अच्छे से काम करता है, इसका काम बोल जाता है, इसका मुंह नहीं बोलता, इसका भाग्य नहीं बोलता है, लेकिन इसका काम ज़रूर बोलता है कि क्या करना चाहते हैं ये। तो काम पे फोकस रहिए। देखते हैं बिजनेस के लिए क्या आता है आपके। नाइट ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ एंड द चैरियट, ओके।
तो बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए, उनके लिए अच्छा है। आप कोई नया प्रोडक्ट अपने सेलिंग में ऐड कर सकते हैं, कोई नया आइडिया आ सकते हैं। इस टाइम आप स्टार्टअप खोलने के भी बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बिज़नेस के मामले में। और जल्दबाजी करके आप चाहेंगे कि जो लॉसेस हुआ है या हो रहा है कि मेरा डेली वेजेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, और मैं कोई चीज़ जहाँ पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो रहा था, वहाँ से मेरी प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बेटर हो जाए, मेरे पास सेविंग्स हो जाए, मेरा पैसा थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ जाए। तो अगर इस सोच अच्छा है, ये सोचते ही हम लोग अर्न करते, चाहे जॉब हो चाहे बिज़नेस हो, कि मेरा पैसा बढ़े, मेरा सेविंग्स बढ़े। लेकिन हाँ, इस सोच को प्रमोट करने के चक्कर में क्विक थिंक करके कोई चीज़ अगर आप करते हैं और ज़्यादा एनालाइज नहीं किया, रातों रात कोई आइडिया आया और हम इम्प्लीमेंट कर दिया, वो शायद आपके लिए सही ना हो। तो सोचिए, समझिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने डिसीजन के ऊपर, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। और इस टाइम स्टकनेस रहेगा, लेकिन आप अगर एक चीज़ को अच्छी तरह से होमवर्क करेंगे, एनालाइज करेंगे, R&D करके फिर डिसीजन लेंगे, वो चीज़ आपके लिए सक्सेस ज़रूर लेके आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिए, ठीक है। तो चलिए, ये था कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए अक्टूबर का महीना कैसे होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। कोई भी सजेशन हो वो भी बता सकते हैं। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। इस टाइम आपका अच्छा टाइम है। थोड़ा सा और पुश करिए खुद को, ताकि और थोड़ा सा स्टकनेस कम हो, आप आगे बढ़ सके, आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, एबंडेंस आए। तो आज के लिए इतना ही। जय शिव शक्ति।